गठबंधन बना करके और दूसरा बीजेपी का डर दिखा करके वोट लेना कोई काम करना नहीं है, वोट लेना है। और जहनी बीमारी इस तरीके से किया गया है कि जहन में डाल दिया गया है कि आप मोदी से डरो। अरे हम वो लोग हैं कि खुदा को मानते हैं, अल्लाह से डरना है, हमको अपनी मेहनत करनी है। और प्रशांत किशोर जी ने साफ कहा है कि हम आपका नेतृत्व करने नहीं आए हैं, हम आपका लीडर बनने नहीं आए हैं, हम आपको समझाने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि आपका अधिकार और आपका हक क्या है। उन्होंने कहा है कि आप अल्पसंख्यक, आप अपना रहबर खुद तलाशें, आप अपने में तलाशें, आप अपने आप में तलाशें कि आपका रहबर कौन होगा। आप खुद लड़ाई लड़ें, आप संघर्ष करें, आपका हक है, आप हक लें। जनता अपने सुंदर राज्य का कैसे स्थापना करेगी, ये जनता तय करेगी और जल्द ही तय करेगी। कई जिलों की खाक छानते हुए दरभंगा पहुंची प्रशांत किशोर की पदयात्रा का असर अब दिखने लगा है। समाज का बड़ा वर्ग अब उनकी यात्रा और सभाओं में अपनी भागीदारी निभा रहा है। वहीं बड़े सियासी दलों के नेता भी अब प्रशांत किशोर की मुहिम से जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में एक नाम क्योटी से जिला परिषद के सदस्य रहे शमीउल्लाह खान शमीम का भी है, जो लगातार पदयात्रा के दरभंगा में शामिल होने के बाद से ही उनके साथ चल रहे हैं और अब संस्थापक सदस्य भी बन चुके हैं। संस्थापक सदस्य बनने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों को खबर के आप लोग आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है आप लोगों के समक्ष। कुछ बातें हैं जो आवाम तक पहुंचानी है। आपने भी क्वेश्चन किया कि प्रशांत किशोर जी को क्यों ज्वाइन किया और प्रशांत किशोर जी में क्या देखा। प्रशांत किशोर जी एक एजुकेटेड आदमी और उनकी सुलझी हुई बात जो आज तक किसी राजनीतिक लीडर या पार्टी ने कभी, हम लोगों को इतना सालों से राजनीतिक कैरियर है 20-22 साल का, कभी किसी पॉलिटिशियन ने कभी किसी बड़े नेता ने हम लोगों को कोई सही रास्ता दिखाने की और बात करने की कभी सोचा ही नहीं है। तो हमने अभी गांधी जी के विचारधारा से जुड़ा है, गांधी जी के विचारधाराओं पे चलने का सोचा है इसलिए। और आपने कहा कि क्या है, तो जन स्वराज, अभी जनता की बात आपने कहा ना, तो जनता का सुंदर राज एकदम डेफिनेटली है। आप तय रखें इस बात को कि जनता अपने सुंदर राज का कैसे स्थापना करेगी, ये जनता तय करेगी और जल्द ही तय करेगी। अच्छा, प्रशांत किशोर जी के बैनर पे गांधी जी नजर आते हैं, बाकी के बैनर्स पे गांधी गायब है। देखिए तो नहीं, सवाल पूरा सुन लीजिए सर। उनके बैनर पे गांधी नजर आते हैं, बाकी से गायब है, लेकिन ये हिंदुस्तान गांधी का है। और जो गांधी को नहीं मानने वाले लोग हैं वो ज़ाहरी तौर पे गांधी का ही नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ की जनता विश्वास कैसे करेगी सर? पहले एक बात समझ लीजिए, गांधी जी जब अपने विचारधाराओं से हमारे देश को आज़ाद कराए थे तो वो सिंगल आज़ाद नहीं कराए थे, वो लीडरिंग किए थे, वो मॉनिटरिंग किए थे, लेकिन उन्होंने एक विचारधारा को समाज में रखा था। समाज ने उस विचारधारा को पकड़ा, कायम किया, तभी हम देश को आज़ाद करवा पाए हम सब लोग मिलके। और ये गांधी जी का उसमें अहम रोल था, उनका एक विचारधारा था। वो विचारधारा खत्म हो गया तो यहाँ तो फिरका परस्ती लोगों में आपस में बांट दिया गया है, जातिवाद में बांट दिया गया है। तो यहाँ लड़ाई किससे लड़ेंगे? बाहर की तो कोई लड़ाई नहीं है, खुद की लड़ाई है, खुद में लड़नी है। तो इतना उलझा के रख दिया है अभी के लोगों ने कि लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। तो विचारधारा एक कायम होना चाहिए ना, तो उसी विचारधारा को पुनः स्थापित करने के लिए प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे हैं। उसमें सभी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आप गांधी जी के विचारधारा को पढ़ें, विचारधारा को सुने, विचारधारा को समझें और इस पैटर्न पे काम करें तो आपका सुंदर राज्य बनेगा। सुंदर राज्य जब बना लेंगे तब फिर हम लोगों का अलग मिशन है, तो उस मिशन पे भी चलेंगे। एक और सवाल है मेरा, आप अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है और ये रिपोर्टर की रिपोर्ट भी है कि आपकी स्थिति दलितों से भी गई गुजरी है और आपके अल्पसंख्यक के लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। कोई लालटेन ढो रहा है, कोई पतंग ढो रहा है, कोई कुछ ढो रहा है, कोई कौम के नाम पे बटा हुआ है। तो इन सब को एक साथ कैसे करेंगे आप? देखिए, कैसे समझा पाएंगे? अब मेरी बात सुनिए, एक मैसेज हम लोग को देना है। मैसेज अगर हम माइनॉरिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं
अल्पसंख्यक अगर हमारा बटा हुआ है कई टुकड़ों में, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ गठबंधन बना करके और दूसरा बीजेपी का डर दिखा करके वोट लेना, कोई काम करना नहीं है, वोट लेना है दिग्भ्रमित करके, ये जहनी बीमार कर दिया गया है। अक़लियत के लोगों को जहनी बीमार कर दिया गया है, और जहनी बीमार इस तरीके से किया गया है कि जहन में डाल दिया गया है कि आप मोदी से डरो। अरे हम वो लोग हैं कि खुदा को मानते हैं, अल्लाह से डरना है, हमको अपनी मेहनत करनी है। और प्रशांत किशोर जी ने साफ कहा है कि हम आपका नेतृत्व करने नहीं आए हैं, हम आपका लीडर बनने नहीं आए हैं, हम आपको समझाने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि आपका अधिकार और आपका हक क्या है। उन्होंने कहा है कि आप अल्पसंख्यक, आप अपना रहबर खुद तलाशें, आप अपने में तलाशें, आप अपने आप में तलाशें कि आपका रहबर कौन होगा। आप खुद लड़ाई लड़ें, आप संघर्ष करें, आपका हक है, आप हक लें। ये हक की बात करने आए, वो वोट मांगने नहीं आए हैं, ना कहे हैं कि हमको वोट दीजिए। ये अधिकार बताने आए हैं कि आपका अधिकार क्या है, आप अधिकार लीजिए। यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी हमको कि हम आपके रहबर हैं, हम आप उसमें रहबर तलाशते हैं। हम खुद में रहबर नहीं तलाशते हैं, दूसरों में रहबर तलाशते हैं। तो हमको खुद रहबर बनना चाहिए, अपनों में रहबर बनना चाहिए। अपने भाई बेटा, अपने समाज के लोगों में से रहबर बना के निकालिए और अपना हक मांगिए, आपको मिलेगा। जी नहीं, रहबर तलाश करने की जरूरत है। रहबर आप जैसे तैसे रहबर चुन लीजिएगा तो कहाँ से होगा। आप रहबर चुन रहे हैं उसमें से जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े हुए हैं और वो वहाँ जाकर के ये हो जाते हैं। हमारे कहने का मतलब है रहबर ऐसा तलाशिए, अपना हक की लड़ाई सामूहिक, हम कहते हैं अक़लियत के लोगों को कि सामूहिक लड़ाई आप लड़िए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। अपना जो आप अभी सुने होइएगा कि महागठबंधन ने जाति जनगणना कराया है। जाति जनगणना को सही से देख लिया जाए तो कितने जातियों में बांट दिए हैं इन्होंने, और जाति की राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने जाति जनगणना कराए हैं तो जातीय जनगणना में जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दे दीजिए, पहले दे दीजिए। कहाँ अक़लियत के लोगों को हिस्सेदारी मिली है? क्या है अक़लियत के लोगों का जगह कहाँ पर दिए हैं महागठबंधन के लोग? बीजेपी की डर जाने दीजिए, बीजेपी अपनी जगह पर है। मैं आपको बता दूं, अक़लियत समाज के लोगों को इस देश में ये कोई एडॉप्ट करके नहीं लाई गई है। यहाँ अक़लियत के लोगों को, अक़लियत के लोग यहाँ बाय चॉइस हैं, यहाँ अपने पसंद से रह रहे हैं, अपने पसंद से देश में हैं, इस देश के वासी हैं। इस देश में किसी की हिम्मत और औकात नहीं है कि हमारे अक़लियत के लोगों को यहाँ से भगा के कहीं भगा देंगे। ये सब गलतफहमी में ना रहें। ये गलतफहमी डाल करके जहनी बीमार कर दिया गया है अक़लियत के लोगों को, और बीमार किया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि हम किसी को गठबंधन की बात नहीं कर रहे, हम सीधे सी बात कर रहे हैं कि हमारा हक हमको दो, हमारी हक है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और तो हम अक़लियत के लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आप सब मिलकर एक प्लेटफार्म पे आइए और सब लोग लड़िए, हक की बात करिए, अपनी हक की लड़ाई लड़िए।